हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है एंड आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आज का दिन आप लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ये पूरा ही एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना एंड जो रेजोनेट नहीं करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। साथ साथ मैं कह दूं कि मेरे बारे में इन्फॉर्मेशंस जो भी होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी हियर. Initially, what I'm getting here is that there is some type of a movement in your current emotional situation. And current emotional situation मतलब आपका love situation हो सकता है या तो आपकी family situation हो सकती है। मतलब जो भी चीज़ या जो भी इंसान आपसे इमोशनली जुड़े हुए हैं या जो चीज़ें आपसे इमोशनली जुड़ी हुई है, जो situations हो सकते हैं, उसमें कुछ changes आएगा। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग कि आप कुछ रिसीव करोगे, बट इट इज़ एन ओके। यहाँ पे दो किस्म का एनर्जी है, ठीक है। एक है बहुत पॉजिटिव, जो मैं पहले कहना चाहती हूँ दैट फॉर सम ऑफ यू आप कुछ ऐसा रिसीव करोगे दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, जो आपको बहुत स्टेबल फील करवाएगा। सो इट कुड बी मनी, इट कुड बी लाइक कोई आके आपके सामने एफर्ट्स दे रहा हो, आपकी फ्रेंडशिप में, आपके रिलेशनशिप में या आपके फैमिली में कोई आपको समझने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, कोई आपकी बातों को मान रहे हैं या कोई आपको सुन रहे हैं, आप किसी से अपना दुख दर्द बांट पा रहे हो एंड आपको सुकून मिल रहा है। या फिर ये पर्सन में भी एक नया फ्रेंडशिप, एक नया रिलेशनशिप या रिकन्सिलिएशन या ऐसा कुछ करना चाहते हैं आपके साथ, या ये एक ऐसा मैसेज या एक ऐसा फ़ोन कॉल या ऐसा एक कॉन्वर्सेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है किसी के साथ भी, लव हो या फैमिली हो या फ्रेंड हो, जो आपको लगे दैट किसी के साथ आपका रिश्ता थोड़ा सा सही हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बेटर हो रहा है एंड आपको उस चीज़ से खुशी ही मिलेगा। दूसरा चीज़ है जो थोड़ा सा नेगेटिव है कि कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि ये जो इंसान आपसे आपके सामने एफर्ट डाल रहे हैं, इनका असली मकसद क्या है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये जो भी इंसान है, ये आपको बहुत पैम्पर करना चाहते हैं, ये आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं पहले, ताकि बाद में आपसे इससे भी ज़्यादा ले सके। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट अगर ये कोई है तो आप इसे ट्रस्ट कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूजन है, तो मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा रुक जाइए एंड इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पहले ही मत रख लीजिए, या इस पर्सन को इतना एक ओपन जगह मत दे दीजिए जहाँ पे ये काइंड ऑफ आपको मैनिपुलेट कर सके या आपको कुछ ऑफ़र कर सके या काइंड ऑफ आपके सामने एकदम एक कंफर्ट जोन बना सके। तो आप अपना समय लीजिए, क्योंकि आपको ये एक चीज़ देख लेना है कि इनका मेन इंटेंशन क्या है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, आई कैन डेफिनेटली सी दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज, ब्लॉकेजेस, प्रॉब्लम्स, एक्सपेक्टेशन का टूटना, क्योंकि आप जो है आप प्लान करते हो, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है या जब उस प्लान को रियलिटी में बदलने की बारी आती है, तब आप फेल हो जाते हो, तब वहाँ पे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। नाउ व्हाट स्पिरिट वांट्स यू टू नो इज़ नेक्स्ट 24 आवर्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सामने जाते रहे। इवन इफ़ कुछ एक्सपेक्टेशंस आपके टूट सकते हैं, इवन इफ़ आपके टारगेट्स शायद मिस हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि आपने जो सोचा था और रियलिटी में जो हो रहा है उसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों चीज़ें काफ़ी अलग हैं, लेकिन आपको फिर भी रुकना नहीं है, आपको फिर भी थमना नहीं है, आपको एक्शन लेते रहना है। सो हो सकता है कि आपको पहले से ही पता हो कि आज मीटिंग अच्छी नहीं रहेगी, तो फिर भी आपको जाना है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन अ सिचुएशन जहाँ पे शायद आप उतना एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे हो, शायद आपको पहले से आपको लग रहा है कि क्या फ़ायदा, क्यों जाए, क्या करे, ये मुझे डांटेगा, वो मुझे ये बोलेगा, वो पार्शियलिटी करेगा। इवन इफ़ यू फील लाइक दैट, बट यू हैव टू कंटिन्यूअसली
पुश योर सेल्फ कि आप सामने जा रहे हो, मेक श्योर कि आप सामने जा रहे हो, आप रुक नहीं रहे हो। इवन इफ आपको नेगेटिविटी फेस करना पड़े, इवन इफ आपको थोड़ा सा ऐसा लगे दैट आज का दिन अच्छा नहीं गया करियर वाइज, फिर भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू मूव फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड, या डोंट स्टॉप। आप जिस ब्रेक थ्रू को चाहते हो, आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हो, या आप अपने आप को जिस जगह पे देखने की कोशिश कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा कुछ है, बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट है। लेकिन आई गेस आप बस इतना विश कर रहे हो कि अभी मेरा जो सिचुएशन है इससे थोड़ा सा बेहतर हो, या एटलीस्ट मेरे पास एक सेटिस्फैक्शन हो मेरे काम को लेके कि मुझे कितना मार्क्स मिल रहा है, या मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ, या मुझे अपना काम करके जो खुशी जो सुकून मिलता है, मुझे बस वो चाहिए, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। तो वो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, लेकिन उस सेटिस्फैक्शन के मिलने से पहले जो ब्लॉकेजेस और चैलेंजेस हैं उसका आपको सामना करना होगा। अगर आप चैलेंजेस और ब्लॉकेजेस को देख के रुक गए और ये सोचे कि नहीं नहीं ये रास्ता ही तो बंद है, कैसे करें क्या करें, नहीं, तब नहीं होगा। यू हैव टू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। ब्लॉकेज आ रहा है तो हटाओ, फेस करो, ओवरकम करो, उसके बारे में बात करो, उसे आंखों में आंखें डाल के देखो, काइंड ऑफ फेस दैट प्रॉब्लम, यू नो, एक्नॉलेज करो प्रॉब्लम को, अनदेखा मत करो। प्रॉब्लम है तो उसके बारे में सोचो, उसके बारे में बात करो, उसके बारे में ओपन अप करो, 4 लोगों को बताओ कि ये प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए, या ये मेरा प्रॉब्लम है तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, या वॉट एवर इट इज़, यू नो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, डू समथिंग। नाउ इन योर लव सिचुएशन में पहले ही कह दूँ कि एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपकी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी है और आपके पर्सन की एनर्जी आपकी एनर्जी है। तो आपको जिस हिसाब से ये रेजोनेट कर रहा हो आप उसी हिसाब से इसे देखिएगा। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ यहाँ पे कलेक्टिव, आई फील लाइक आप थोड़े से इनडिसाइसिव हो कि ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे डेफिनेटली कुछ डाउट और शक वगैरह कुछ चल रहा है। आपको इस पर्सन पे डाउट हो रहा है कि ये किससे बात कर रहे हैं, या फिर क्या इनके लाइफ में कोई और है, या थर्ड पार्टी के साथ इनका क्या चल रहा है, या आपको डाउट हो रहा है कि आपसे कुछ ना कुछ बार बार झूठ बोल रहे हैं। सो देयर इज़ सम टाइप ऑफ अ डाउट जो आपके मन में बार बार आपके लाइक मे बी आप इस पर्सन को खुल के बता नहीं पा रहे हो, बट आपके मन में वो चीज़ है एंड आप कंटिन्यूसली इस चीज़ को लेकर ओवर थिंक कर रहे हो कि लाइक क्या सच्चाई है, मुझे जानना है सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, क्या चल रहा है, रियलिटी क्या है, क्या जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ क्या वो वही सच है, या इसके आगे भी कुछ है जो मुझे नहीं पता। सो देयर इज़ अ कंटिन्यूअस जजमेंट जो आपकी साइड से मुझे मिल रहा है, एक कंटिन्यूअस इनडिसिशन, कंटिन्यूअस ओवर थिंकिंग कि यू नो राइट जाऊँ या लेफ्ट जाऊँ, ये करूँ या ना करूँ, हाँ करूँ या ना करूँ। सो दिस कंटिन्यूअस काइंड ऑफ एनर्जी दैट टेल्स मी कि आप एक बार ये सोच रहे हो, आप एक बार वो सोच रहे हो। लाइक दिन का लाइक 1 घंटे में आप ये सोच रहे हो कि हाँ ये परफेक्ट रिलेशनशिप है, अच्छा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि हाँ कुछ अच्छा होगा, फ्यूचर में रिकन्सिलिएशन होगा या वट एवर। एंड दूसरे ही मिनट आप ये सोच रहे हो कि नहीं इसमें तो ये प्रॉब्लम है, शायद वो इससे बात करता है, शायद यहाँ पे ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, शायद इसलिए उसने ये झूठ बोला होगा, शायद वो ये मैनिपुलेशन है, शायद ये सच्चाई नहीं है। सो देयर इज़ दिस कंटिन्यूअस बैक एंड फोर्थ, एक बार ये तो एक बार वो, एक बार ये एक बार वो। सो दिस नीड्स टू स्टॉप, दिस नीड्स टू स्टॉप, ओके, बिकॉज ऐसे करके आप खुद को परेशान कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है। आप खुद को ही लाइक आप खुद के साथ मेंटल गेम्स खेलने लगे हो। एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी आप खुद एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो एंड आपको ये समझ नहीं आ रहा है किसके तरफ जाऊँ। मे बी आप मैरिड हो एंड आपके लाइफ में कोई और है, या वाइस वर्सा। सो आप एक डिसीजन पे स्टिक करो, अपने दिमाग को ठंडा करो एंड एक जगह पे फोकस रखने की कोशिश करो। डोंट ओवर थिंक सो मच, अपने आप को पागल मत बनाइए। नाउ आपके पर्सन की एनर्जी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ओके, आई सी दैट दिस पर्सन, इस पर्सन के साइड से भी एक डुअलिटी है। लाइक इस पर्सन के साइड से भी एक कन्फ्यूजन है कि मैं जाऊँ या नहीं, करूँ या नहीं, बोलूँ या नहीं, शुड आई परस्यू, शुड आई नॉट। बट ओवरऑल मुझे नहीं लगता ये कोई खास एक्शन लेने वाले हैं, बिकॉज इनकी एनर्जी इज़ लाइक ये बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड वे में सोच रहे हैं कि फ्यूचर में जो होगा देखेंगे, या 3 महीने बाद तब सोचेंगे, या एक बार ये हो गया उसके बाद इस कनेक्शन के तरफ अटेंशन देंगे। सो इनको लगता है कि एक दिन वो कुछ करेंगे, एक दिन सब ठीक होगा, एक दिन ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा।
लेकिन वो एक दिन कब आएगा इसके बारे में उनका मेन सवाल है, क्योंकि आई सी दैट देर इज़ समथिंग उनके लाइफ में, ठीक है, जो उनका मेन प्रायोरिटी है इस वक्त। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू इट कुड बी अ थर्ड पार्टी, इट कुड बी कि वो किसी और से बात कर रहे हैं, इट कुड बी देर इज़ अनदर रिलेशनशिप, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये फैमिली एंड करियर एंड वो सब भी हो, आई एम नॉट सेइंग, बट फॉर अ लॉट ऑफ यू आई सी लाइक there is a confusion, you know, एक choice आ रहा है इनके मन में, what is it about, what is this choice about? Yes. if you are scared that यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का चक्कर है, oh my god, this is for you. Queen of Wands and the Queen of Cups in बीच में है Fool, एंड वो फूल इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देख रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज अ एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टीज। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक अ पर्सन जो दूसरों के पर्सन को खींच सकता है अपनी तरफ। अगर आपको ये डाउट है कि इस पर्सन का अटेंशन किसी और की तरफ जा रहा है, ये पर्सन पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या मैनिपुलेट, आई विल टेल यू यहाँ पे डेफिनेटली चांसेस है, डेफिनेटली। अब कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, ऐसा तो मैंने नहीं देखा, फिर छोड़ दो, ये पर्टिकुलर मैसेज आप इग्नोर कर दो, बाकी का मैसेज आपके लिए होगा, ये वाला शायद नहीं। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है कि हाँ शायद मुझे लग रहा है, आपका इंट्यूशन अगर आपसे कहता है, आई एम टेलिंग यू देयर इज समथिंग, कुछ तो चक्कर चल रहा है, कुछ तो चल रहा है आपके पीठ पीछे या आपके आंखों के सामने या वेर एवर, कुछ तो हो रहा है, दैट नीड्स टू स्टॉप। देयर इज़ अ चॉइस, ये एक चॉइस में कन्वर्ट हो रहा है ये रिलेशनशिप, क्या मैं करूँ या ना, इसके बारे में बात करो या ट्राई टू फिगर आउट कि ये क्या चल रहा है, यू नो, टॉक विद दिस पर्सन या टॉक विद समबडी जो इस बारे में आपको हेल्प कर सकते हैं या आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बिकॉज आई फील लाइक आप यहाँ पे इंतज़ार में बैठे हो या आप यहाँ पे डिसीजन लेने में पागल हो रहे हो, एंड ये पर्सन लाइक कुछ और ही चल रहा है, कोई और ही सीन चल रहा है यहाँ पे, रियलिटी कुछ और ही है। सो ये हर किसी के लिए अलग होगा, ये एक पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो मैं हर किसी के लिए अलग से तो नहीं बता सकती, बट ये आपको फाइंड आउट करना होगा व्हाट इज़ इट अबाउट। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।